सो हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा और इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन बताने वाले हैं वो आप लोग देख लो पहले। तो ये देखोगे आपकी प्रीवियस ईयर में सबके पास होगा प्रीवियस ईयर। तो उसमें देखोगे कि ये जो क्वेश्चन हमारा है प्रोबेबिलिटी सेट वाला जो क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछता ही हर बार। तो आज हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं, सेट से रिलेटेड जितना प्रोबेबिलिटी सेट वाला जितना क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर बी, तो इसमें देखो कि क्वेश्चन नंबर बी में जो पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन हर ईयर में आपको मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये तो 2018 का ये सेट ए में है। फिर उसी तरह से हम अगर देख लें अगले ईयर का, तो अगले ईयर में भी देखो आपको दिख जाएगा, मैंने मार्क करके रखा था। तो ये जो क्वेश्चन हमारा था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम से कम 2-3 ईयर का आप क्वेश्चन कर लेगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन में आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक बता देंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। वैसे हमने क्वेश्चन लिख के रखा था ऑलरेडी पहले से, कौन कौन सा क्वेश्चन है। जो भी अच्छा क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन को मैंने नोट करके रखा था पहले से ही। तो ये सारे क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं ताकि इस जो जितने सारे सब क्वेश्चन है इसमें यूज उसका आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। तो देखो ये जो प्रोबेबिलिटी सेट वाला जो क्वेश्चन रहता है इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मान लो ए एंड बी इवेंट्स अगर हैं, अगर ये दोनों इवेंट्स है तो, और अगर ये दे रखा है, मान लो यहाँ डायग्राम से समझ लो कुछ, ये हमारा बी सेट है, ठीक, और ये हमारा ए सेट है, ये नीचे वाला। तो अगर इसमें से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ए जो है वो ए का जितना सारा एलिमेंट है वो किस में है, बी में है। तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। इसका मतलब हुआ कि एक तरह से ऐसे भी देख सकते हो कि ए जो है वो छोटा होगा और बी बड़ा है। तो इसका जब प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी बड़ा होगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा इसका वो ग्रेटर देन लेसर देन बी होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी भी, अगर बी का सेट बड़ा है इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी भी बड़ा होगा। बस यही इसका मेन, ये एक थ्योरी भी है, थ्योरम है। तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये सब को आप नोट करते जाना, क्योंकि ये सब का बहुत यूज आने वाला है। और हम शॉर्टकट में सब कुछ को बताते जा रहे हैं, बस रिजल्ट बता रहे हैं, जो मेन रिजल्ट है वो रिजल्ट बता रहे हैं ताकि ये रिजल्ट आप लोग ध्यान रखोगे। तो इस रिजल्ट का बता दिए क्या कि अगर इवेंट्स कोई ए और बी 2 इवेंट्स है, और मान लो कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो उसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो बी प्रोबेबिलिटी जो होगा वो बड़ा होगा ए से। तो ये ध्यान रख सकते हो, ये पहला हो गया। सेकंड में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1 होता है। ये भी एक थ्योरम है और एक फॉर्मूला भी बोल सकते हो, ये है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ये दर्शा रहा है प्रोबेबिलिटी होने का, ये होने का दर्शा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जो होता है ये क्या बता रहा है, नहीं होने का। तो नहीं होने का आपको पता होगा कि नहीं होने का कैसे हम लोग निकालते हैं, तो एक में से माइनस कर देते हैं होने का। यानी प्रोबेबिलिटी, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हेड होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बात की मतलब कुछ भी है। मान लो हेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ है। तो हेड नहीं आने का, मान लो सिक्का उछालते हैं तो उसमें से हेड आने का प्रोबेबिलिटी बात की मतलब हाफ है। तो हेड नहीं आने का कितना हो जाएगा, 1 माइनस हाफ हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 1 में से माइनस करते हैं, तो हमेशा मैक्सिमम 1 होता है, 1 में से माइनस करेंगे तो वो नहीं होने का निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि नहीं होने का है वो कितना निकल जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब होने का प्रोबेबिलिटी। तो इसी से ये निकल के भी आता है। तो ये आप इसे नोट डाउन करके रखना, ये याद कर लेना, क्योंकि इसका बहुत जो यूज आने वाला है ये सारे क्वेश्चन में। अब देखो तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा क्या होता है, मेन फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी, इसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि मेन फॉर्मूला ये भी है, इसका बहुत यूज आने वाला है। ये क्या कहता है, ए और बी का सम्मिलित प्रोबेबिलिटी कितना होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों का सम्मिलित, तो उसका प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला हमारा होता है। यहीं से देखो, इसको अगर यहाँ पे ले आओगे तो इसी से एक फॉर्मूला और निकाल सकते हो कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसको उठा के यहाँ ले आए, इसको यहाँ लग चले जाएंगे तो माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, ये ए यूनियन बी, ये हो जाएगा। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसी से ये निकल के आ जाता है हमारा। तो ये दोनों को आप लोग याद रखना है आपको। ये 3 हो गया। चौथा एक देखते हैं, चौथा क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मीनिंग पहले समझो कि इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, इसका ये मीनिंग होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, इसका मीनिंग ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। ऐसे फॉर्मूला जितना लिखा रहे हैं अभी फ़िलहाल में नोट कर लेना है इसको, अब बताएंगे आगे चल के कि कहाँ कहाँ पर कैसे यूज इसका होता है, तो आप लोग ज़्यादा बढ़िया से समझोगे। तो देखो ये सब का साइन का मतलब समझ ही रहा होगा, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। तो आप बेसिकली अभी बस ये देखते जाओ कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसको नोट करते जाओ, जब यूज करेंगे तो समझ में आएगा बढ़िया से। वैसे याद करने का इसका एक अगर कुछ ट्रिक बता दे तो बी हमेशा नीचे क्यों रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बी नीचे में है तो बी नीचे में ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे ही रहेगा, और ऊपर में हमेशा इंटरसेक्शन आएगा। तो इसे भी आप लोग नोट कर लेना। इसके अलावा और क्या यूज आने वाला है आपको, एक आने वाला है इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस वाला, कि मान लो अगर ये 5वां बताते हैं, दिख रहा होगा ये भी, मान लो अगर ए एंड बी आर इवेंट्स, ए और बी अगर इवेंट्स है तो इंडिपेंडेंट होने का कंडीशन क्या होता है इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अगर इतना आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी इवेंट्स जो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए और बी अगर ये फॉर्मूला पे अगर सेट कर जाए तो हम क्या बोलेंगे उसे कि ये दोनों ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये हमें बस एकदम दिमाग तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी फॉर्मूला है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वाला ये क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है हमेशा से, तो उसका यूज हमें यहाँ हो जाने वाला है। तो ये 5 आप लोग देख लेंगे, इस 5 को आप सबसे पहले नोट कर लो क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है और इसी से ही क्वेश्चन बनने वाला है। बस इतना आप लोग याद कर लिए तो क्वेश्चन में काफ़ी आसानी हो जाएगा। वैसे सब कुछ आसानी से, बिल्कुल आसानी तरीक़ा से समझा चुके हैं, जिससे आप लोग समझ भी गए होंगे और नोट भी कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, मेन जो क्वेश्चन हमारा है। तो इस पेज को भी रखते हैं नीचे ताकि कहीं यूज पे आ जाए हमें। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या है कि ये हमें गिवन है, ये गिवन है एंड ये गिवन है, और बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, और अलग से फिर क्या कहा है कि शो करना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, और जहाँ पर ए डैश जो है वो डिनोट क्या कर रहा है, नॉन ऑकरेंस, यानी कि नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ये मतलब शो कर रहा है। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे, सॉल्यूशन। सबसे पहले अपना बेसिक ही चलेंगे कि क्या दिया हुआ है, ताकि उसी से हमको समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। गिवन डैट क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 5/6। दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बराबर
1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। और हमें निकालने क्या बोला है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमें निकालने बोला है। सबसे पहले दूसरा पार्ट में देखेंगे ये शो करने वाला, लेकिन सबसे पहले ये दोनों निकालने बोला है तो ये दोनों हम लोग निकालेंगे। एक मिनट देख लेते हैं आप, हाँ दिख रहा होगा क्लियरली। तो अब देखो इसको निकालने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हमें ये गिवन था, ये गिवन था और ये गिवन था। तो देखो ये क्या गिवन था, यहाँ से आते हैं कि ये नहीं होने का प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं। ए के लिए क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे कि ये नहीं होने का गिवन है, तो होने का कितना हो जाएगा, एक में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ। जैसे कि यहाँ पर फिर से समझो, हम क्या बोले थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1 होता है। ये फॉर्मूला बताए थे, यही फॉर्मूला यूज किए हैं यहाँ पे कि ये गिवन था तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर माइनस कर देंगे तो ये निकल गया हमारा। और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कितना गया, ये से लिखना पड़ेगा ये कि वी नो डैट इतना बराबर इतना होता है, ये हम जानते हैं। तो इससे हम पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का निकाल लिए, तो ये हमारा आया हाफ आया इसको जब माइनस करोगे तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया तो ए कैंसिल, तो हमारा यही हो गया। अब दूसरा हमें निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, यानी ये निकालना है। तो इसके लिए देखो अब क्या करेंगे हम कि जो हमें गिवन है इसका फॉर्मूला यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला बताए थे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये होता है। ये तो फॉर्मूला ही होता है, ये हम बता चुके थे आपको। तो देखो यही यूज कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है 5/6 दिया हुआ है, तो यहाँ 5/6 हो गया बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल के लाए हैं 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो निकालना ही है तो ये रहने देते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये भी देखो हमें गिवन है, ये गिवन है 1/3, तो ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/3। तो अब देखो इसे सॉल्व कर लेंगे, इस सबको उधर भेज देंगे तो ये 5/6 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, प्लस 1/3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर से ये 6 हो गया, तो ये 5 माइनस ये हो गया हमारा 3 हो गया ना 2, तो ये 3 हो गया और ये हो गया हमारा +2 हो गया। ठीक, तो अब इसे घटाने के बाद कितना आ जाएगा 4/6 आ जाएगा, और इसे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना निकल गया 2/3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकल गया, ए भी निकल गया, यही दोनों पूछा था, आंसर फटाक से निकल गया हमारा। अब देखो एक पेज ले लेते हैं, कहाँ गया जिस पर आधा बनाए थे। तो अब देखो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि सो डैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो अब ए और बी को इंडिपेंडेंट शो करना है, तो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या बताए थे, बी नो डैट, फॉर्मूला उसका क्या बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर बराबर आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, हम लोग कितना निकाल के रखे हुए हैं, बी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना निकाल के लाए थे 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना निकाल के लाए थे 2/3 ही था शायद, एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी कहाँ गया, 2/3 ही था। तो देखो यहाँ पर से हम इसे यूज कर लिए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये भी हमें गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखो गिवन था कितना 1/3। तो अब देखो सारा कुछ को यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद कितना हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका कितना हो गया 2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 2/3 इक्वल्स टू
1/3, ये 2 से 2 ख़त्म और ये 3 बराबर 1/3। तो देखो LHS इक्वल्स टू RHS, ये दोनों हमारा आ गया। तो मतलब क्या हो गया कि वी कैन से डैट क्या बोल सकते हैं, A एंड B आर, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट प्रूव्ड। तो यहाँ पे आने के बाद मेरा राइटिंग ख़राब हो जाता है काफ़ी, लेकिन समझ रहे होंगे आप लोग कि इसमें तो कोई जान ही नहीं था, कुछ करना नहीं था, बस ये फार्मूला पे पुट करना था। पुट करने के बाद बस आपको ये देख लेना था कि हाँ ये दोनों बराबर है, इक्वल से LHS बराबर RHS आ रहा है, मतलब कि दोनों इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट का ही कंडीशन है कि इतना फार्मूला अगर पर फिट हो जाए तो हम बोलेंगे कि A और B जो है, इवेंट्स A और B क्या था, इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया फाइनली। तो देखो पहला जो क्वेश्चन था हमारा, ये पहला क्वेश्चन ये था, ये पहला क्वेश्चन हमने बना दिया। तो पहला क्वेश्चन जब बन गया तो अब दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन देखो ये है, ये भी मैंने लिख रखा था। तो और सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान था, वैसे ये नहीं भी बताते तो चलता, लेकिन बता दिए ताकि कुछ लोग जो ज़्यादा, जिसको कुछ आता ही नहीं है, उसके लिए शायद वो आसान होगा शायद वहाँ से समझना, इसलिए हम उसे बता दिए थे। अब देखो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A एंड B बी द टू इवेंट्स सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखा है। हमें शो करने बोला है कि इतना 3/8 जो है वो ग्रेटर दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B और ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5/8। तो ये हमें शो करना था और हमें इतना कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन डैट, कभी कभी कैमरा बंद हो जाता है तो देखिए पड़ता है हमको, हाँ ठीक है कैमरा चालू है। तो अब देखो क्या क्या दिया हुआ है वो सारे लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू कितना है, 3/4 है। अगर स्लो आपको लगे थोड़ा सा पढ़ाने में तो आप लोग 2x पे देख सकते हो या फिर 1.5x पे। तो अब देखो A का हम लोग लिख लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B देखते हैं, ये कितना है 5/8, ये दे रखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इतना दे रखा था, हमें प्रूव करने बोला था इतना। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इस तरह के जो क्वेश्चन रहता है शो करने वाला, मतलब प्रूव करने वाला, उसमें क्या होता है कि जो हमें प्रूव करना है उसको देखते हुए चलना पड़ता है कि हमें लाना क्या आखिर में, तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो देखो इंटरसेक्शन PA इंटरसेक्शन ऑफ B, तो देखो इस तरह का फॉर्मूला पहले हम दिमाग में सोचेंगे कि क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला हमें याद आ रहा है। तो देखो हाँ याद आ रहा है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस ऑफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ही होता है मेन फॉर्मूला है ये हमारा। तो अब देखो कि इसको यहाँ पे ले जाते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, क्योंकि हमें ये इसके फॉर्म में लाना है तो वो हमें करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या किए यहाँ लेके चल गए, इसको उठा के यहाँ लेके चले जाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ B। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये हो गया हमारा। तो अब देखो कुछ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि पीछे हम आपको नहीं बताए थे, वो यहाँ पे बता देते हैं कि ये क्या है, A यूनियन B ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब A और B का पूरा मतलब प्रोबेबिलिटी है, सम्मिलित प्रोबेबिलिटी है। तो देखो इस पूरा का जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितना होता है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 होता है, यानी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और मतलब मैक्सिमम कितना 1 होता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि पूरा का जो प्रोबेबिलिटी है यानी P ऑफ A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 तक हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे ताकि बनाने में आसानी हो। तो अब देखो यहाँ पर इसको करने से पहले वैसे यही फॉर्मेट हम लोग यूज करने वाले हैं, लेकिन तरीके से यूज करेंगे कि अब देखो
कि हम लोग 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इतना तो लिख ही सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, क्योंकि इतना जो वैल्यू होगा ए यूनियन बी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के बराबर हो सकता है मैक्सिमम, तो वो वाला हम यूज किए। और हम लोग ऐसा ही यूज क्यों किए, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो वो हमें इसको देखते हुए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें लाना ये है। तो आपको दिमाग काम करना चाहिए, एक दो क्वेश्चन ऐसा बनाओगे तो आपको खुद ये सोच डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे देखो कि हम लोग इसको यहाँ पे भेज देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो ये क्या है यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे रहेगा ही, इस 1 को सिर्फ वहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और -1, क्योंकि ये साइन को यहीं रहने दिए, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू को सिर्फ एक को उधर भेजें इसको इधर भेजें। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखो हमें दिख रहा है यहाँ पर से कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, तो वो इस तरह के कॉन्सेप्ट से ही आएगा ना। तो वो सब आपको जब क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन जब लगाओगे तो आपको फिर ये चीज़ें आपको दिखाई देने लगेगा। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमारा वो गिवन था, कितना है वो 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/8 -1, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, ये 8 हो गया और ये यहाँ पे कितना हो गया 6 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा और -1, तो इसको भी रहने देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 11/8 -1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 - 8/8, और ये हमारा कितना हो गया घट जाने के बाद 3, 8, 9, 10, 11, हाँ 3 ही आएगा, 3/8 आएगा। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू इतना आ गया, यानी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/8, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि हमें इसका यूज आने वाला है। तो एक कंडीशन हम लोग ये निकाल रखे हैं, ठीक। अब अगला कंडीशन निकालते हैं कि देखो हम क्या हमें दिखाई देना चाहिए कि देखो ये जो हमारा था 3/8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना, मतलब क्या है इतना प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/8 से बड़ा है, तो वो हम लोग एक कंडीशन निकाल के ले आए हैं। तो अब देखो क्या लाना है हमें, अब हमें लाना है 5/8 जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, यानी इतना से ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तब उसे ए लाने के लिए अब देखो क्या करेंगे कि हम कुछ यूज करने वाले हैं कि गिवन आखिर में क्या क्या हमें था। एक चीज़ देखो गिवन ये था हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/8, ये दोनों गिवन था। तो देखो अब बड़ा कौन सा है इस दोनों में से, इस दोनों में से बड़ा हमें दिख रहा है ये बड़ा है 3/4, यानी कि इसका वैल्यू जब ये वैल्यू थोड़ा ऐसे कॉमन सेंस से देखो कि ये बड़ा है इस दोनों में से 5/8 बड़ा है या 3/4 बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बड़ा है। तो अब देखो ये याद करो पहले जो हम लोग बताए थे, पहले क्या बताए थे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर या फिर बी कोई भी बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब होगा कि इसका जो सबसेट होगा वो भी बड़ा होगा बी से। ये हम आपको पहले भी बताए थे, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करके देखना, स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बताए थे, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और मतलब ऐसा दिमाग में कैसे आया कि हमको यही यूज करना है, तो वो बताएं कि हमें ऐसा कंडीशन डेवलप करना है जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला कंडीशन बने। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला कंडीशन एक तो ये 1 वाला से बना, और एक कहाँ से बन सकता है, क्योंकि 2 चीज़ हमें निकालना था, तो वो 2 चीज़ एगो इस तरह के जो कंडीशन हम लोग बताए थे स्टार्टिंग में वो वाला यूज कर लिए, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह का कुछ होता है। तो अगर प्रूफ वाला जो क्वेश्चन रहता है इसमें हमें मतलब ध्यान रहना चाहिए कि आखिर क्या लाना है, तो वो यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं यूज कर दिए, बस सिंपल चीज़ें की है कि हाँ मतलब ये दोनों में से ये हमें बड़ा दिख रहा है तो ठीक है बड़ा है, तो उसका सबसेट भी बड़ा होगा।
इसका मतलब ये पेज ले लेते हैं यहाँ से, ताकि या फिर कोई एक नया पेज ही ले लेते हैं। चलो अब देखो एक न्यू पेज ले लिए ताकि जितना बड़ा क्वेश्चन हो पूरा एक ही पेज में अट जाए। तो दिख रहा होगा यहाँ से। हाँ, तो अब देखो ये क्या हो गया हमारा कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो ए का जो सबसेट है वो बड़ा है बी से, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि बी जो है वो सबसेट है ए के। सॉरी, लगता है पीछे हम उल्टा बोल दिए थे, इसको ऐसे बोलना है कि बी जो है वो सबसेट है ए के। मतलब बोल सकते हो कि ए जो है वो बड़ा है, सीधी सी ए के जो एलिमेंट होगा वो काफ़ी बड़ा, बहुत ज़्यादा एलिमेंट होगा, बी का कम होगा। ये हो गया। तो अब देखो हमें कंडीशन किस तरह का डेवलप करना है। हमें कंडीशन डेवलप करना है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कुछ ले आए कम्बिनेशन, क्योंकि हमें ये लाना है। तो हम क्या करते हैं, एक अथी लगाते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ बी ले लेते हैं, बोथ साइड इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, यानी ए जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ बी कर लिए, क्योंकि हमें इसको देखते हुए चलना है। तो और इधर जो बी हमारा है, बी तरफ भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ लिए, तो इंटरसेक्शन ऑफ इधरों कर दिए बी। तो अब देखो यहाँ पर से ये जो साइन था हमारा ये चेंज हो जाएगा, अब चेंज इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो था, ए में से इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन या फिर माइनस कर देना। एक तरह से इसे समझो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ए में से बी को माइनस कर दिए, तो वो हमारा छोटा वाला जो पार्ट कहलाता है वो बचा। तो अब देखो कि ए था ही, ए में से बी को माइनस कर दिए तो और छोटा हो जाएगा। तो अब ये बड़ा कैसे रह सकता है? अब इसको इधर घूमना पड़ जाएगा, जो साइन जो है वो चेंज करना पड़ जाएगा। अब बी में से बी को इंटरसेक्शन कर रहे मतलब बी ही रह जाएगा, क्योंकि ये सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई ए का इंटरसेक्शन ए लोगे तो ए ही हो जाता है। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, और ये क्या हो गया बी, क्योंकि इतना को हम लोग बी भी कह सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर लॉजिक यूज किए, ये मेन इंपॉर्टेंट था जो कि किताब में समझाया नहीं गया है, वो आप लोग समझ लो। तो अब देखो यहाँ पर से ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटीज का लेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी अब ले लेते हैं, तो ए यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन नहीं, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो क्योंकि बी अब बड़ा हो गया तो यहाँ पर से बड़ा का साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ तक सेट जब तक रहेगा तो सी टाइप का लगाना है, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी का बात आता है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक वैल्यू निकल के आता है, तो उसमें ग्रेटर देन मतलब लगाना पड़ेगा, आपको बड़ा छोटा दिखाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये समझ गए होंगे। बस क्या किए, बस दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लिए दोनों का। तो यहाँ पर सेट बड़ा था तो उसको बड़ा शो करना है। तो अब देखो ये मेन हमको यूज करना था, ये कॉन्सेप्ट अगर यूज कर लिए तो अब देखो बन गया। ऐसा क्यों हमें ऐसा लॉजिक लगाए, क्योंकि हमें ये लाना था, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी लाना था, इसलिए। तो अब देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी को रहने दिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें कितना गिवन था, ये गिवन था 5/8, ये गिवन था। यहाँ पर आप लोग लिख सकते थे, जो यहाँ पर हम लोग तरीका यूज किए वो तरीका को आप लोग को लिखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में जो चेक करने वाला है एग्जामिनर उसको समझ में आए कि क्या क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि इंटरसेक्शन लिए थे, बोथ साइड इंटरसेक्शन ऑफ बी किए थे, बोथ साइड इंटरसेक्शन ऑफ बी किए थे, या फिर इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ बी। थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया लेकिन दिख रहा होगा। बोथ साइड इंटरसेक्शन ऑफ बी किए थे यहाँ पे, तब उसे ये कंडीशन बना के लाए थे। दोनों तरफ किए थे, इधर भी किए थे और इधर भी किए थे, क्योंकि कुछ भी चेंज करना है आपको तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, इसलिए। तो अब देखो ये हमारा इतना आ गया था, ये कंडीशन कितना हो गया, ये मतलब या फिर ये इक्वेशन हो गया 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 1 हमारा क्या था, 1 देखो हमारा ये निकाल के लाए और 2 ये हो गया। तो 1 और 2 से, तो देखो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि इतना का वैल्यू 3 से बड़ा होना, 3/8 से बड़ा होना चाहिए।
तो यहाँ पर लिख देते हैं पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। देखो ये कह रहा है कि इतना से बड़ा होना चाहिए, तो यानी बड़ा का साइन इधर लगा देते हैं। और ये कितना है 3/8। और दूसरा वैल्यू जो कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये छोटा होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 5/8। तो यही तो हमें प्रूव करना था लास्ट में, तो यही ये प्रूव्ड हो गया हमें। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 3 घंटा मतलब 30 मिनट का हो चुका है, पर अब थोड़ा सा और शायद टाइम लगे, लेकिन वो जो और 1-2 क्वेश्चन है वो भी निपटा देते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ ज़्यादा समझाने लगते हैं, इसलिए शायद इतना मतलब लंबा हो जा रहा है। वैसे ये सब हल्का, सबसे क्वेश्चन हल्का में ये भी है, क्योंकि अगर इस तरह क्वेश्चन आप छोड़ोगे तो वैसे भी फिर गए, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो देखो सीक्वेंस से बताना चाहते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि जो मुश्किल वाला क्वेश्चन है उसको लास्ट में बताएं। तो ये वाला मुश्किल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है, तो इसको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले ये बता देते हैं। देखो इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग स्किप करते चलेंगे, मतलब चीज़ों को उतना समझाएंगे नहीं, थोड़ा सा जहाँ ज़रूरत होगा सिर्फ वहीं पे करेंगे, हल्का चीज़ को स्किप करेंगे। देखो पहले क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर इस 1 में, ये अगले साल का लगता है क्वेश्चन होगा या फिर अगले सेट का क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें तो प्रूव करना है। स्टार्टिंग में क्या बोला है कि प्रूव करना है कौन, एडिशन थ्योरम जो एडिशन का जो थ्योरम था वो हम आपको स्टार्टिंग में शायद नहीं बताए थे। एडिशन वाला थ्योरम यही थ्योरम था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही होता है हमारा एडिशन थ्योरम। नाम लिख देते हैं। ये हमारा होता है एडिशन थ्योरम। तो इसको प्रूव करने बोला है, तो ये आप बुक से देख सकते हो, बुक में प्रूफ बहुत दिया होगा। तो प्रूफ वाला हम वैसे बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि वैसे ही लेट हो रहा है काफ़ी, वीडियो का मतलब लॉन्ग हो रहा है। तो प्रूफ वाले 1-2 ही क्वेश्चन सिर्फ पूछा होगा, बाकी प्रूफ वाला आप लोग देख लेना ये सब कि किस तरह से प्रूव करा है। अब आते हैं इसके अलावा जो इसमें और दूसरा पूछा है उस पर आते हैं। तो मान लो कि प्रूफ वाला तो यहाँ तक हो गया, ये हो गया। फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी ऑल्सो फॉर एनी 3 इवेंट्स ए एंड सी डिफाइन ऑन द सैंपल स्पेस एस सच डैट, इतना दे रखा है कंडीशन, इतना कंडीशन दे रखा है और बोला है शो करने के लिए इतना। तो देखो ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है। पहला तो इसको बोला है प्रूव करने के लिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बोला है, ठीक है, ताकि चमके ना, ऐसे करके लिखते हैं। हाँ, तो देखो पहला तो ये बोला था, तो ये मान लो, तो आप लोग कर लेना बुक से। दूसरा में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में, सेकेंड में ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी और सी 3 गो इवेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, एक सैंपल स्पेस में, और उसके अलावा कुछ कंडीशन दे रखा है कि बी जो है वो सबसेट है सी का, और दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो हमें मतलब शो करना है कि इतना जो होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए ग्रेटर देन, मतलब लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आफ्टर ए, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले लेते हैं कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं कि क्या क्या दिया हुआ है, तब तक दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं क्या क्या है, दिया हुआ में क्या क्या है। तो पहला तो दिया हुआ है कि ए एंड बी एंड सी आर इवेंट्स कोई दिया हुआ है, ठीक है, तो वो कोई ज़रूरी वाला चीज़ नहीं, इवेंट्स दिया हुआ है तो ये इवेंट्स को लिखना ज़रूरी नहीं है। मेन जो दिया हुआ है, देखो ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है, ये दोनों को हमें लिखना है कि बी जो है वो सबसेट है किसका, सी का। ये यहाँ पे ये साइन है, ये सी है, सी ABCD वाला, ये साइन हमारा है। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, बी नो डैट, हम जानते क्या हैं कि अगर बी
बी अगर सबसेट है सी का तो हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बड़ा होगा। सी का हमेशा बड़ा होगा क्योंकि सी सेट ही सी बड़ा है तो इसका प्रोबेबिलिटी भी बड़ा होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी बड़ा होगा। इससे हम लोग ये निकाल के लाएँ, ये कंक्लूजन, तो ये हम लोग निकाल लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, कहा है, दूसरा कहा है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, नॉइज थोड़ा ज़्यादा होगा बाहर में क्योंकि शाम के टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं तो काफ़ी, रात में थोड़ा शांति रहता है लेकिन अभी थोड़ा नॉइज होगा। तो अब देखो एक चीज़ हमें ये दे रखा है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो पॉजिटिव है, ये दे रखा है। हमें शो क्या करना है, शो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आफ्टर ए, यानी कि इसका जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ये छोटा होगा यानी ये बड़ा होगा, ये हमें सॉल्व मतलब प्रूव करना है। तो अब देखो इसी जो ये हमारा जो दिया हुआ है इसी से चलते हैं, क्योंकि हमें शो करना है, दिखाना है, तो इसी से लेके चलते हैं और इसी को दिखा देंगे लास्ट में कि हाँ ये मतलब दोनों बड़ा है। तो अब देखो इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन हमारा दिया हुआ है यही कंडीशन को लेके चलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ था, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए। अब देखो ये जो फॉर्मूला हम लोग बताए थे आपको पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूला, यानी ये फॉर्मूला को ही यूज करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला इतना बराबर क्या होता है, इतना होता है। तो ये चीज़ इतना बराबर हम लोग इस तरह से लिख ही सकते हैं, तो इसको नहीं लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी है इंटरसेक्शन ऑफ ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे में ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये लिख सकते हैं ग्रेटर दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखो ए से ये काट सकते हो, लेकिन ऐसे डायरेक्ट काटोगे तो ये थोड़ा सा हो जाएगा कि मतलब एग्जामिनर जो है वो समझेगा कि मतलब आप लोग ऐसा ही बस काट दिए हो, क्योंकि इसे काटने का कुछ तरीका होता है। जैसे कि आप क्या लिख सकते हो कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या मतलब किए हैं कि यहाँ पर भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दिए इधर भी, इससे क्या होगा ये दोनों कट जाएगा। वैसे टाइम कम है तो ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है, काट देना आप जल्दी से, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखा है और 2 पार्ट को आपको करने में शायद समय लग जाए, तो इसलिए डायरेक्ट भी काट सकते हो। तो अब देखो कि क्या बच गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए बच गया ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ ए बच गया। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, जो फॉर्मूला हम बताएं उस फॉर्मूला को याद करो। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी बी है ना, तो बी से चलोगे, वो फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है लेकिन चलना इसके अकॉर्डिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए हो जाएगा, इसका होगा प्रोबेबिलिटी। क्योंकि इसका फॉर्मूला आप लोग को कहाँ गया, फॉर्मूला सीट, फॉर्मूला सीट आपको पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला सीट हम लोग इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, ये बताए थे, तो यही वाला हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे और कुछ नहीं किए। अब देखो इसका फिर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है तो सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यहाँ पर से उल्टा कर दो इसको, इंटरसेक्स मतलब यूनियन ऑफ ए, ये हो गया हमारा। तो अब देखो यहाँ पर से हम लोग क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, पेज हमें चेंज करना पड़ेगा, सारा पेज लगता है ख़राब कर चुके हम पहले। चलो यहाँ पर से हम लोग चलते हैं। वैसे आप लोग वीडियो में हो तो आपको पता है कि कहाँ से कहाँ हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो पेज कोई भी सभी यूज करें चलेगा। अब देखो इस पेज को इतना पर से यूज कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि हमें गिवन क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट काट सकते हो, तो ये और ये देखो पॉजिटिव में दोनों काट दिए, क्योंकि आप इसको उधर ले जाओगे तो वैसे भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में होने के बाद कट जाएगा। तो क्या बच गया हमारा, यहाँ पर से अब ये स्टेप से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए ग्रेटर दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन ए, क्योंकि ये ए कट गया था। तो अब देखो क्या करना है कि एक चीज़ और हमें निकाल के लाए थे। हम लोग क्या निकाल के लाए थे कि चूँकि बी जो है वो कह रहा था कि सबसेट है सी का, तो इससे हम लोग ये निकाल के लाए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो छोटा ही होगा सी से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये ऊपर में ही किए थे ये काम, तो ये काम यूज कर लेंगे। तो देखो अब क्या है कि ये फिक्स हो गया कि प्रोबेबिलिटी जो सी का है वो ज़्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो ज़्यादा होगा बी से। तो अगर ये और ये फिक्स हो गया तो इसका मतलब है कि इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए ग्रेटर देन माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन ए। इसमें से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन ए, ये बराबर होना ही पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये हम फिक्स कर दिए, ये बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो छोटा है। तो अगर ये दोनों आपस में सही बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको बड़ा, मतलब इसको छोटा होना पड़ेगा, इसको बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साइन जो है वो लगा हुआ है कि ये बड़ा है, तो उस हिसाब से हमें ये बड़ा होना पड़ेगा, और ये बड़ा होना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यस, ये जो हमारा कंडीशन जो हमारा था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग इसको सही मान के चले थे। स्टार्टिंग में क्या किए थे हम लोग, स्टार्टिंग में इसको सही मान के चले थे, ये जो शो करना था इसी को हम लोग यहाँ पर से आप लोग लिख सकते हैं हो कि इसको हम लोग सही मान के चले थे। तो उस सही से हम लोग क्या किए कि हाँ, उसको लास्ट में भी सही प्रूव कर दिए कि हाँ ऐसा सही है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप लोग बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था स्टार्टिंग में, बी ऑफ ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए ऑलवेज करेक्ट बोल सकते हो, करेक्ट प्रूव्ड। लैंग्वेज में जो चाहो मन बना के लिख दो, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है उसका प्रोसेस, आप लोग किस तरह से इसको प्रोसीड किए हो। यहाँ से हम लोग इसे किए थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से, हाँ। तो अब आप लोग को दिख रहा होगा, इसे चाहो तो यहाँ पर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे नोट कर सकते हो। वैसे वीडियो में आप लोग रोक रोक के कर लिया होगा नोट। तो अब देखो इसे ये भी प्रूव हो गया हमारा, और किस तरह से हम सोच रहे हैं या किस तरह से इसको प्रोसीड कर रहे हैं वो मेन इम्पोर्टेंट है, वो तरीका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका मार्क्स मिलेगा आपको। और दूसरी बात थोड़ा सा सजाने का, जैसे लिख रहे हैं ये सब चीज़ें को, ये सब आप पर छोड़ देते हैं कि आप लोग ये सब लिख लोगे, लिखने वाला काम कहीं कहीं पे बीच बीच में जो लिखने का। तो एक पेज ये भी बचा हुआ है, तो इसका भी हम लोग यूज कर लेंगे। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है। अच्छा, ये पेज भी खाली है, ये 2-3 क्वेश्चन में बहुत सारे पेज बर्बाद कर चुके हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन में से ये बड़ा वाला क्वेश्चन तो एक बचा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये थोड़ा सिंपल है, ये हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सोच रहे हैं कि चलो हिंट दे देते हैं किस तरह से करना था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। हमें कह दिया कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट बोला है इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी इंडिपेंडेंट बोला है, इसका मतलब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी बराबर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये फॉर्मूला अगर इंडिपेंडेंट बोला है तो, ये मतलब इंडिपेंडेंट बोला है तो यानी ये दे रखा है, गिवन दैट ये बोल रखा है। और हमें प्रूव करने क्या बोला है कि ए डैश जो है वो भी इंडिपेंडेंट होगा। तो ए डैश निकालने आप लोग जानते होंगे, ए डैश कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालोगे कैसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कैसे निकालोगे, तो इसको भी एक में से माइनस कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कर दोगे। तो कहा है कि ये दे रखा है और हमें बोला है कि आप साबित करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी।
ये हमें प्रूव करने बोला है, क्योंकि यहाँ पे भी डैश है, यहाँ पे भी डैश है, तो ये पूरा पर डैश है आप मान सकते हो, या फिर ए पर डैश बी पर डैश भी बोल सकते हो। ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूव कर सकते हो। अब ए डैश का वैल्यू कितना रख दोगे, इतना रख दोगे यहाँ पर। ए डैश का वैल्यू कितना, इतना है, यहाँ रख दोगे। बी डैश का वैल्यू कितना है, इतना है, इसको यहाँ रख दोगे। उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, हो गया प्रूव। तो ये देखो, इसमें जान नहीं था कोई क्वेश्चन में। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्वेश्चन आप लोग बना लिए तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग पहले यहीं से शुरू करते हैं, इस पेज से ही। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है। ए और बी एंड सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दे रखा है हमें। तो हमें मतलब बोला है कि शो करना है कि ए यूनियन बी और सी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो इतना और इतना को हमें मतलब बताना है कि ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होगा। तो अब इससे देखो साबित करने क्या बोला है, उसको हम लोग लिख लेते हैं एक मैथमेटिकल अथी में, शब्द में। तो देखो क्या करने बोला है, सो डैट इतना और इतना जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इंडिपेंडेंट का आप लोग कॉन्सेप्ट तो जानते होंगे, जैसे कि पहले आपको बताएं इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट इसमें ये था कि आप लोग इसे अलग अलग नहीं देखना है, इसको एक मानना है, इसको अलग मानना है। जैसे ए और बी मानते थे, तो इसको आप लोग ए मानना है पूरा की तरह से, और इसको बी की तरह ट्रीट करना है। तो अब देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी, इसको एक मान के चलना है। उसके बाद फिर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, इतना, और डॉट इतना, यानी सी इक्वल्स टू, ये क्या हो गया हमारा, इतना का इक्वल्स टू, जैसे इसका और इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी का डॉट लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, यानी ए यूनियन बी, इसको एक मान के चलना है, इंटरसेक्शन सी, ये हमारा हो गया। ठीक, ये हमें साबित करना है, इतना बराबर इतना होता है। ये आप लोग समझ रहे होंगे, इसको एक माने हैं, इसको एक माने हैं। ठीक है, इसको जैसे हम लोग वहाँ पे यूज करते थे, जैसे यहाँ पे हम लोग जो इंटरसेक्शन का जो बताए थे, जैसे कि पी ऑफ ए पी ऑफ बी, तो ए के जगह पे हम लोग कितना रख रहे हैं, ये पूरा को रख रहे हैं, और बी के जगह पर हम लोग कितना रख रहे हैं, सी को रख रहे हैं। उसके हिसाब से ये बन गया हमारा। तो आई होप समझ गए। मेन जो चीज़ समझना था वो इसको समझना था, और थोड़ा सा आगे भी कुछ चीज़ है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व अथी करना था, हमें प्रूव करना था कि देखो हम इसको लेके चलते हैं, क्योंकि इससे ये लाना काफ़ी आसान है। इसको से हम लोग ये ला देंगे तो आसान है। तो ये इसको हम लोग LHS बोलते हैं, इसको हम लोग RHS बोलते हैं। तो ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं कि इसको पहले लिखता है, इसको बाद में लिखता है, तो ये LHS ये RHS हो जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों को लास्ट में बराबर ले आना है। तो हमें इससे लाना काफ़ी आसान दिख रहा है, इसलिए इसी से लेके चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको यहाँ पर से छोटा लगा देना है ताकि दिखे कि हम इसको एक ट्रीट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सी। अब देखो इससे हम लोग लेके चले हैं, इसको बोल सकते हैं RHS, या फिर इसको इधर इधर लिखता है तो LHS बोलता, नाम से कोई मतलब नहीं है। हम इसको लेके चले हैं, मतलब RHS को लेके चले हैं और LHS ला देंगे। तो अब देखो कि इसको थोड़ा सा सेट का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। सेट का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो सी जो है, इसको जब अंदर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा कि प्रोबेबिलिटी पी को तो आप लोग बाहर रखो इस तरह से। अब देखो इसको सी को लेके जाएंगे यहाँ पर, तो सी एक तरह से मल्टीप्लाई टाइप का मेथड सोचो आप लोग कि यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो एक में ए में, तो ये क्या बन जाएगा, ए और इंटरसेक्शन सी बन जाएगा यहाँ पर से। और ये बड़ा वाला जो है इसको रखेंगे, ये बड़ा वाला को थोड़ा डार्क करके लिखते हैं, ये बी वाला है। अब देखो ये बीच में, तो बीच में लगा दिए। अब सी भी इसके साथ इतना पूरा मल्टीप्लाई होगा सी के साथ में, तो क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन सी बनेगा। ये एक बन गया। ये सेट का कुछ कॉन्सेप्ट है कि आप इस तरह से इसे अंदर कर सकते हो, अंदर करने का तरीका। अब देखो मेन चीज़, अब आप लोग इसे बना दिए हो। अब देखो इसको यूज कर लेंगे, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
यूनियन बी का, सॉरी ए यूनियन बी का क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यही होता है ना, ये फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला। तो उसी से हम लोग बैठा देंगे, इसको हम लोग पूरा को ए मानेंगे, ये पूरा को बी मानेंगे, उसके उस पर मान के और इस पे बैठा देंगे। तो अब देखो उस पर ही लेके चलते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे कि इस पर बैठा देंगे, तो डायरेक्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि पूरा ए प्लस यूनियन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको तो बी यूनियन सी माइनस, तो माइनस लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जगह पर इतना पूरा रखना है, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ सी और उसके बाद फिर इंटरसेक्शन है बीच में तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, और फिर बी है तो बी की जगह पे इसको पुट करना है, तो बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर भी एक लगा दो ताकि दिखे कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो कि इसको हम लोग अब एक कॉन्सेप्ट और यूज करने वाले हैं, वो ये यूज करने वाले हैं कि क्या दिया हुआ था हमें, ऊपर में ही दिया हुआ था कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, यानी कि तीनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या है, इसकी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट का क्या फॉर्मूला होता है, इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर्मूला शीट देखो, फॉर्मूला शीट में हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, अगर ए बी इंडिपेंडेंट बोल रहा है मतलब ये बराबर ये होना चाहिए, तो इतना का इतना बराबर इतना तो हम लोग लिख ही सकते, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। यहाँ पर क्या हम लोग यूज करने वाले हैं, तो उसको लिख लेते हैं, गिवन दैट ए बी कॉमा सी आर क्या दे रखा है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये दे रखा है हमें। तो इस बेसिस पर इतना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट का हम लोग आपको बता चुके हैं फॉर्मूला कि इतना बराबर इतना होता ही है, तो वो यूज कर लिए कॉन्सेप्ट। प्लस दिख रहा होगा कि नहीं, इधर थोड़ा कर दिए साइड में, अब देखो दिख रहा होगा। प्लस इसका भी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और इसका देखो क्या है एक चीज़ यहाँ पर समझने वाला कि ए इंटरसेक्शन ऑफ सी है, ठीक, और बी इंटरसेक्शन ऑफ सी है, तो इस दोनों को आप क्या लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो इसका, क्योंकि सी देखो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या, इस सेट का एक चीज़ प्रॉपर्टी होता है कि अगर इंटरसेक्शन ए से इंटरसेक्शन सी हो रहा है और बी से भी इंटरसेक्शन सी हो रहा है, इसका मतलब तीनों को आपस में इंटरसेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का चिन्ह है बीच में, तो ये यूज कर लिए यहाँ पे। तो अब देखो इस पे भी वही चीज़ अप्लाई होगा, तो इसको भी रखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अब माइनस इसका पूरा का इसका भी वही इंडिपेंडेंट अगर बोला है तो इस पर भी वो अप्लाई होगा, तो इसका भी क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी, तीन को के लिए इंडिपेंडेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये यूज कर लिए। जिस तरह से हम लोग इसका यूज किए थे उस तरह से इसका यूज कर लिए। अब देखो इसमें से हमें जो साबित करना था उसमें से देखो ये सी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो मल्टीप्लाई है इसमें, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को हमको बाहर रखना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉमन ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि हमेशा जो भी शो करना होता है उसको ध्यान में रख के चलते रहना है आपको, तभी वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो अब देखो सी को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से सी लिए, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचा, सी निकल गया, यहाँ से सी निकलने के बाद प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बच गया, माइनस यहाँ से सी लेने के बाद क्या बच गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बच गया। अब देखो कि इसको यहाँ पर से इतना ही रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख ही सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट के फॉर्मूला से हम लोग इससे ये ला सकते हैं और इससे ये ला सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो अभी इसको यूज कर लिए, क्यों किए ऐसा,
इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पर जो लाना है उसको देख रहे हैं कि ए यूनियन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लाना है। तो अब देखो बन गया उस पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और ए यूनियन बी का इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला ये पूरा होता है। तो इतना बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग यूज कर लिए इस कॉन्सेप्ट को। तो यही तो हमें प्रूव करना था। प्रूव तो अब चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ये आगे पीछे हो गया। तो अब देखो कि ये हमें लाना था, ये हम लोग ला चुके हैं, यही हमारा क्या कहलाएगा, LHS ये है। सो अब लिख सकते हो आगे आप लोग कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो प्रूव कर चुके हम लोग। यही इतना था इस कॉन्सेप्ट का, मतलब ये जो क्वेश्चन था इसमें किस तरह कॉन्सेप्ट हम यूज किए वो बताना चाह रहे थे। उससे आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो भी काफ़ी लंबा 1 घंटा का हो गया लगता है, पर काफ़ी कुछ समझ गया होगा इससे। अब हमें लगता है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं, अब ये क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। और आपको हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, तो वो 2 क्वेश्चन आप लोग अब बना लोगे आसानी से। तो अब देखो हम लोग का जो हम लोग स्टार्टिंग में बताए थे कि किस तरह से हम लोग का चलने वाला है पूरा, तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेजर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को डील करते जा रहे हैं। वैसा क्वेश्चन जो हर साल रिपीट हो रहा है उस क्वेश्चन को पकड़ना चाह रहे थे, और उसको अगर सारा को बना लिए तो फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस तरह का क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल हम बनाए हैं, उसमें आप लोग उस क्वेश्चन को भेज सकते हो। उस क्वेश्चन को हम लोग, अच्छा क्वेश्चन रहा तो उसको सॉल्यूशन करके और उसको भेज देंगे उसके टेलीग्राम में ही। लेकिन अगर मान लो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन रह गया, उसे बताने की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी डाउट हो तो वो डाउट आप लोग इस पे भी कमेंट करके बोल सकते हो वीडियो पे, या फिर टेलीग्राम में बोल सकते हो। और थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा है, इसके कारण से हम रेगुलर वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग मैसेज करो। जैसे हम आज देखे थे 1-2 दिन पहले भी कमेंट्स आ रहे थे, तो उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि ठीक है सबको ज़रूरत है इसलिए बना देते हैं वीडियो। पर अगर नहीं करोगे तो फिर हमें लगेगा कि हो सकता है शायद उतना इफ़ेक्टिव ना हो, तो नहीं भी बना सकते। इसलिए आप कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए बाय।